Welcome back to my YouTube channel. My name is Bilal Hussain and let's continue with the series on Python. Remember, we have done with the basics. We have installed the Python. We have done some basic operations on Python and we also have seen its syntax. And the last time we did some of the operations on variables. हम लोगों ने operations कुछ किए थे वेरिएबल के बारे में देखा था, वेरिएबल्स की कुछ डाटा टाइप्स वगैरह के बारे में देखा था, ठीक है। तो ये हमने पिछली क्लासेस में देखा था। आज के बारे में आज जो है हम लिस्ट के बारे में देखेंगे। लिस्ट क्या है? आप में से जिन लोगों को C++ का पता है उनको अरेज का भी पता है, ठीक है। जिन लोगों को C++ का या अरेज का नहीं पता कोई मसला नहीं है, मैं आगे एग्जांपल्स करवाने वाला हूँ, आपको वहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं जो बात करने लगा हूँ वो आप लोगों ने गौर से सुननी है, ठीक है। जिस तरह आप अरे के अंदर डाटा स्टोर करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी अरे का साइज है 10, आप उसके अंदर 10 इंटीजर स्टोर करवा सकते हैं। या अगर आप एक और अरे बनाते हैं 10 का साइज है तो उसके अंदर आप एट अ टाइम 10 स्ट्रिंग्स ही आप लोग सेव करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर आप जाएं लिस्ट की तरफ, लिस्ट भी इसी तरह अरे की तरह डाटा स्टोर करवाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस ये है, एक चीज ये है कि जो अरे है अगर आपने उसका साइज डिफाइन कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इट इज इम्यूटेबल। और लिस्ट जो है आप उसको चेंज उसके अंदर आप मजीद डाटा अगर स्टोर करवाना चाहें करवा सकते हैं, उसका आप मतलब डाटा का साइज या उसका साइज लिस्ट का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इट इज म्यूटेबल, ठीक है। इट इज चेंजेबल या म्यूटेबल। इट इज अरे जो है वो इम्यूटेबल है, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया। और दूसरा डिफरेंस ये है कि अरे के अंदर जो आपने डाटा स्टोर करवाना है ना वो आपने सेम डाटा टाइप का डाटा स्टोर करवाना है। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं है कि आप अगर आप फॉर एग्जांपल आपका डाटा साइज जो है अपना अरे का साइज होगा 10 है तो आप उसके अंदर 2 फ्लोट्स स्टोर करवा रहे हो, 5 जो है उसके अंदर आप स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हो, 2 आप उसके अंदर इंटीजर स्टोर करवा रहे हो। तो ऐसे आप लोग अरे में नहीं कर सकते, आप उसमें हमेशा सेम डाटा टाइप स्टोर करवा सकते हो, या इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग, सेम डाटा टाइप, ठीक है। अगर आप लिस्ट की तरफ आ जाएं, लिस्ट में आप बेशक उस लिस्ट के अंदर उसी सेम लिस्ट के अंदर अगर आप 2 इंटीजर स्टोर करवा रहे हो, 2 कैरेक्टर स्टोर करवा रहे हो, 3 स्ट्रिंग्स, जितना मर्जी जो कुछ बेशक मिक्सअप कर रहे हो तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा, आपका जो प्रोग्राम है वो काम करेगा, मसला नहीं करेगा। तो ये इसमें 2 डिफरेंस थे। तो अब आप देखते हैं कि लिस्ट क्या है। अभी एग्जांपल्स हम देखने लगे हैं, तो पाइथन इंटरप्रेटर को फिर ऑन करके उसमें देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब लिस्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट बनाता हूँ नंबर्स की, नम्स इज इक्वल टू अब ये देखें नम्स में इसके अंदर देखें, अब ये नम्स है, अब ये लिस्ट में बना रहा हूँ। लिस्ट का क्या मतलब है, इसके अंदर कुछ मल्टीपल डाटा होगा, ठीक है। अगर आप अरेज की बात करें, C++ जिन लोगों ने पढ़ी हुई है, अरेज की अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी आप डाटा स्टोर कराते थे, इंटीजर्स हो गए, फ्लोट्स हो गया, स्ट्रिंग्स हो गई, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो इसी तरह बिल्कुल लिस्ट का भी वही सीन है। आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे 12, 56, 34 और 1233, ये सारी आपकी लिस्ट। अब ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स बंद कर दिया आपने। अब देखिए एंटर किया, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये मेरा काम ठीक कर रहा है। तो नम्स मैंने एंटर किया, जब प्रिंट कराया तो ये देखिए मेरे पास एक लिस्ट बनाई आ गई, ठीक है। तो ये मैंने लिस्ट बना दी, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको स्ट्रिंग्स के बारे में बताया था कि स्ट्रिंग्स जो है कैरेक्टर्स से बनती है। आप कैरेक्टर को आप स्ट्रिंग्स के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस करते हैं। सेम यहाँ पे भी जो आप लिस्ट के मेंबर्स को या डाटा को एक्सेस करना है तो आप बिल्कुल वैसे ही एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, नम्स ऑफ 0। अगर मैंने 12 को एक्सेस करना है तो नम ऑफ 0 करूँगा, ये देखिए मेरा 12 एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट वाले के बजाय सेकंड वाले को करना हूँ तो नम ऑफ 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंट सॉरी नम्स ऑफ 1, ठीक है। ये मेरा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं लास्ट वाले को करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, 0 1 2 3, तो ये मतलब 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ, ठीक है। नम्स ऑफ 3 में करूँगा तो ये मेरा क्या होगा, 23 प्रिंट आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर मैं एक और काम, अब नेगेटिव की तरह इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकता हूँ। नम्स ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग याद रखिएगा लास्ट से स्टार्ट होती है, लास्ट से। तो ये इसका दोबारा 23 लास्ट से मेरा प्रिंट आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरी लिस्ट जो है इंटीजर्स की लिस्ट होगी। अगर मैं स्ट्रिंग्स की लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं बना सकता हूँ, यस मैं बिल्कुल बना सकता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं एस का नाम ले देता हूँ, ST इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ अपना नाम लिखता हूँ बिलाल कॉमा हारिस वजाहत, यस एंटर किया, इट इज़ वर्किंग, ठीक है। ST को मैं प्रिंट आउट कर रहा हूँ, ये देखिए मेरी अब
स्ट्रिंग्स की लिस्ट बन गई है, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं किसी वजात को फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट आपको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, st(-1) कर दूंगा या st(2) कर देंगे। देखिए मेरा लास्ट वाला प्रिंट आउट हो रहा है, तो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ये अरेज की तरह ही है, अरेज में ये सेम डाटा टाइप है। अब फिर अरेज की अगर बात करें लिस्ट के अंदर, यहाँ पाइथन में लिस्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर लिस्ट के अंदर आपने सेम डाटा टाइप आपने भी स्टोर करवाया। वट इफ़ अगर मैं इन दोनों को जो है डिफरेंट डाटा टाइप का मैं स्टोर करना चाहूँ, ठीक है, तो क्या होगा। पहले डिफरेंट से पहले मैं आपको चीज़ बता दूँ, वो ये है कि अगर आप लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, तो वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लिखेंगे लिस्ट 1 इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, आपने सिंपल कुछ भी नहीं काम करना, आपने इसके अंदर पास करना है जो एक पहली लिस्ट का नाम नाउन्स बनाई थी, कॉमा st दूसरी लिस्ट का नाम, ठीक है। तो ये देखिए एंटर किया तो इसका मतलब मेरा वर्क कर रहा है। तो लिस्ट 1 को अगर मैं प्रिंट कराऊँ, ये देखिए ये मुझे मेरा लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन चुकी है, ठीक है, ये दो लिस्ट उसी के अंदर मर्ज हो गई हैं, ठीक है। तो ये बात होगी। एक और चीज़, अब देखो अब अरेज और लिस्ट का दोनों काम सेम हो रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या हम डिफरेंट डाटा टाइप की एक लिस्ट बना सकते हैं? यस, हम बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं डी लिस्ट, ये मैंने वैसे वेरिएबल का इसका लिस्ट का नाम दिया हुआ है, जो आप जो मर्जी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिखूँगा, पहले मैं लिखूँगा बिलाल, ठीक है, 23 कॉमा फ्लोट। अगर मैं फ्लोट स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं फ्लोट भी स्टोर करवा दूंगा, ठीक हो गया, ये भी हो गया। फिर मैं एक और नाम ले लेता हूँ हारिस, तो ये मेरी एंटर किया, ओ इट इज़ नॉट शोइंग एनी एरर, ठीक है। तो डी लिस्ट को मैं प्रिंट करता हूँ, ये देखें ये मेरी डिफरेंट डाटा टाइप की लिस्ट बन गई है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लिस्ट। तो हम देखते हैं, अब फॉर एग्जांपल आपने ऊपर एक लिस्ट बनाई हुई थी नम्स की, ठीक है, तो नम्स को मैं प्रिंट कराता हूँ, तो ये मेरे पास नम लिस्ट है, ठीक है। अब मैंने कुछ ऑपरेशंस है मेरे पास इसके अंदर, लिस्ट के अंदर हमारे पास मौजूद होता है, तो वो मैं देखता हूँ, ठीक है। नम्स डॉट एंटर करेंगे तो अगर आपके पास एक विंडो पॉप अप हो जाती है, तो ये देखें आपके पास पॉप होगी। अगर आप कंट्रोल और स्पेस को एंटर करेंगे तो आपके पास सामने खुद ही आ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपेंड आ रहा है, क्लियर आ रहा है, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स और ढेर सारे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ढेर सारे आपके पास है इसके ऑपरेशंस या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो वन बाय वन सारों को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप यूज़ करेंगे अपेंड का सबसे ऊपर, उसको अपेंड को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अपेंड मैं क्या कराना चाहता हूँ, मैं कराता हूँ अपेंड 76, ठीक है। ये मैं 76 अपेंड करके मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा। तो सॉरी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, ये अपेंड कर दिया। अब ये देखें, अच्छा अब मैं नम्स को प्रिंट करवाता हूँ तो क्या होगा, देखिए मेरे पास 760 जो है ना वो मेरे पास अपेंड, मैंने 760 मैंने अपेंड करवाया था, ठीक है। तो 760 मेरे पास अपेंड हो चुका है, ठीक है। अब अपेंड के बाद हम एक और फंक्शन देखते हैं, वो क्या देखेंगे, नम्स डॉट आप देख लें इंसर्ट देख लें, ठीक है। इंसर्ट का क्या मतलब है, इंसर्ट का मतलब ये है, देखिए इंसर्ट और अपेंड, ठीक है। अरे एक और चीज़ मैंने आप इन दोनों से पहले बतानी है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब है आप इसको चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो अब नम्स डॉट इंसर्ट और अपेंड का क्या मतलब है, अपेंड जो है वो लास्ट पे जाके आपकी ना एक नंबर डाटा ऐड करवाती है लास्ट पे हमेशा, लेकिन इंसर्ट है आप किसी भी कोई भी इंडेक्स दे दो आपको उस जगह पे वो आपको इंसर्ट करवा देगी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 0 1 2 इंडेक्स नंबर 2 पे मैं अगर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 2,56 में अगर लिखता हूँ, 56 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं 5 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसके अब मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये जब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये देखें, अब मैं नम्स को जब मैं प्रिंट आउट करता हूँ, ये देख लें आप, तो ये जो है 5 जो है वो 2 इंडेक्स पे आके देख लें आप इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। ये हमारा हो गया इंसर्ट का फंक्शन। अब कुछ और फंक्शन है, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। नम्स डॉट आप क्लियर, ये देखिए मैं आप क्लियर नहीं कर रहा लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्लियर मैं अगर ऐसे फंक्शन को कॉल कराऊंगा तो ये क्या होगा, इसके आप खुद ट्राई करें। अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मेरी सारी लिस्ट क्लियर हो जाएगी। मैं इसको क्लियर नहीं करना चाह रहा पहले, ठीक है। तो आप खुद जाके ये कुछ चीज़ें आप खुद भी देखें, ठीक है क्या। उसके बाद नम्स डॉट रिमूव, ठीक हो गया। अब नम्स डॉट रिमूव का क्या मतलब है, मैं इसमें से कुछ रिमूव करना चाहता हूँ। मैं क्या आप रिमूव करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं 34 रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एंटर करूँगा तो ये देखें मेरा इसके अंदर आप देख लें 34 रिमूव हो चुका है, ठीक है। ये हमारा रिमूव का फंक्शन हो गया। अच्छा उसके बाद एक और है पॉप क्या होता है,
पुश, और आपने रिमेंबर स्टैक्स आप अगर पढ़ा हुआ है तो स्टैक का ये मतलब है पुश और पॉप, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, ठीक है। जो लास्ट वाला होता है वो आपका पॉप होता है, और पुश जो है वो आप फर्स्ट वाले से पुश करते रहते हैं, और लास्ट जो आपका रिसेंटली पुश हुआ होता है वही पॉप से रिसेंटली आपका आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं, अगर समझ आती है एग्जांपल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर मैं देखता हूँ, अगर आप लोगों ने इंडेक्स के थ्रू, ये तो मैंने आपको ना रिमूव किया, जो आपने नंबर रिमूव करवाना है वो आपने डाला था। अगर आप इंडेक्स के थ्रू रिमूव करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, नम्स डॉट पॉप, ठीक है। पॉप के अंदर मैं क्या डालूंगा, इंडेक्स नंबर 001, अगर 0, ये चलो 0 में डालता हूँ ना तो मेरा 12 यहाँ से खुद ब खुद ही क्या होगा, पॉप हो जाएगा, ठीक है। ये देखो वो 12 मुझे उसने दे दिया। अब मैं नम्स को जब प्रिंट आउट करूँगा देखो मेरा 12 जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। एक और चीज़ मैंने आपको जो भी बताई थी, नम्स डॉट, अगर आप सिंपल नम्स डॉट पॉप सिर्फ सिंपल इसको कॉल करवाते हैं तो पॉप करने से क्या, जो आपने रिसेंटली ऐड करवाया था लास्ट से, आपका वो जो है लास्ट से आपका क्या होगा, आपका वो पॉप हो जाएगा डाटा, ठीक है। तो ये 760 मैंने लेटेस्ट ऐड करवाया था, तो आपका जो है 760 पॉप अप हो चुका है। तो आप नम्स को जब दोबारा आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये आपके पास 56,523 आ गया, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आप लोगों ने खुद इसकी प्रैक्टिस, जब तक आप खुद इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसको समझ सही तरीके से नहीं सकेंगे। अब एक और फंक्शन देखते हैं। एक्सटेंड से पहले मैं आपको बताना चाहूँ डिलीट का, डिलीट नम्स, ठीक हो गया। मैं इसके अंदर अब क्या करूँगा, पास कराऊँगा। अगर मैं इसमें इंडेक्स दे देता हूँ 0 से लेके मुझे रिमूव कर दो, सॉरी, डिलीट नम्स 0 अप टू 2, तो ये देखते हैं ये मेरा काम करता है या नहीं करता। अब इसको मैं नम्स को प्रिंट आउट कराता हूँ, सॉरी, ये अब ये देखें 0 से लेके 23 जो है ये मेरा, अब ये देखें ये मेरा, मैंने नम्स को प्रिंट आउट कराया तो मेरा सिर्फ 23 रह गया। अब ये देख लें जो मेरा ये नम्स की लिस्ट थी ना, 0 से लेके मैंने 2 तक, इसकी रेंज 2 का मतलब ये 0 से 1 तक जितनी भी चीज़ें वो डिलीट हो जाएंगी, तो ये मेरे पास लिस्ट में सिर्फ 23 रह जाएगा, ठीक है। अब इस लिस्ट को अगर मैं मल्टीपल नंबर्स ऐड कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, नम्स डॉट एक्सटेंड, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं, 12, फिर 12, 45, 78, ठीक हो गया। ये मैं एक्सटेंड करवाता हूँ, तो अगर मैं नम्स को एंटर करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे लास्ट पे, फर्स्ट पे 23 था, अब ये लास्ट पे जो मैंने 12, 45 और 78 एक्सटेंड करवा दिए। अब लिस्ट के अंदर इतनी ज़बरदस्त चीज़ें, कुछ और फंक्शंस बिल्ट इन मौजूद है, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर देखिए, हाँ, अगर मैं ये करता हूँ, क्योंकि ये सिंटैक्स हैं, ये चीज़ें बंदे को खुद ज़हन में रखनी होती है, ठीक है। मिनिमम ऑफ नम्स, अगर मैं मिनिमम के अंदर नम्स पास करता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए वो मुझे 12 दे रहा है, सबसे मिनिमम वो है। अगर मैं एज इट इज़, अगर मैं मैक्स का करता हूँ, मैक्स ऑफ नम्स करता हूँ, तो ये देखें मुझे 78 दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है। एक और चीज़ देख लेते हैं, सॉर्ट देख लेते हैं, ठीक है। नम्स डॉट सॉर्ट को देखें, अगर मैं नम्स करता हूँ तो ये देखें मुझे इसने सॉर्ट करके दे दिया, ठीक हो गया। तो ये कुछ फंक्शंस और कुछ ऑपरेशंस मैंने बताए लिस्ट के अंदर। आप देख सकते हैं लिस्ट क्या खूबसूरत चीज़ है, आपको कितना मतलब इसमें से नॉलेज मिल रहा है, इसमें से आप कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आपके लिए इसने काम ही आसान करवा दिया। पाइथन की यही वजह है कि पाइथन जो है वो बहुत आसान है, बहुत आसान है। होप यू आर एंजॉइंग द सीरीज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।